बच्चे गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आवश्यक रूप से करिए ताकि जितना से जितना लोग का कल्याण हो सके, सहयोग हो सके, उतना ही हमें बनाने में मन लगेगा। हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत करिए। दोनों लोग मिलकर इतना मेहनत करें कि हम लोग को परीक्षा के लिए यदि 2 महीना भी समय मिले तो हम लोग तैयार रहें और अच्छे नंबर के साथ प्रदर्शन करें। तो हम लोग कल पढ़े थे विद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स का कल हम बताए थे कि वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते। ध्यान समझिएगा, कुछ कंसेप्ट बता रहे हैं। वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं और फाई बराबर बताए थे कि वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए। ठीक है। अब क्या करेंगे कि पूरे पृष्ठ से, पूरा पृष्ठ यदि कोई है, ये ऐसा पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ से पूरे बद्ध, तो यानी कि सरफेस इंटीग्रल ले लेते हैं। ठीक ना। तो इस पे ऐसे ये बंद का प्रतीक हो गया और ये पूरा, ठीक ना। इतना बराबर हम लिख देते हैं इसको, ये ई डी ए कास थीटा। ध्यान समझिएगा, ई डी ए कास थीटा। वीडियो को डेली बाय डेली देखा करिए, क्योंकि हमको जब बनाना है तो हम इतने उत्साहित हैं, तो आप लोग को तो पढ़ना है, आप लोग को और उत्साहित रहना चाहिए। तो ई डी ए कॉस थीटा। इसके बाद क्या कर देते हैं कि ई कॉस थीटा को, यहाँ ए मतलब पूरा उस पृष्ठ को बता रहा है और इस पे समाकलन पर गोला का मतलब कि बंद पृष्ठ, पूरे बंद पृष्ठ का ये बता रहा है फ्लक्स। तो क्या करेंगे कि ई कॉस थीटा बाहर निकल जाएगा, ई कॉस थीटा बाहर निकल जाएगा और बच जाएगा ये आपका डी ए। ठीक ना। यानी कुल मिला जुला कर ये हो जाएगा ए कास थीटा। ध्यान समझिएगा, ये फार्मूला किसका आया? फाई का। किसका आया? फाई का। कि फाई बराबर फार्मूला होता है ए कास थीटा, जहाँ की ई जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ए उस बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का जो लंबवत है उसके बीच के ये कोण क्या है? थीटा। उसके बीच का कोण क्या है? थीटा। इतना, क्योंकि गॉस का प्रमेय तभी समझ में आएगा जब हम लोग वैद्युत फ्लक्स को बढ़िया से समझेंगे। ठीक ना। अब क्या है कि यदि वैद्युत फ्लक्स को कल बताए थे कि वैद्युत फ्लक्स का मतलब यही समझिएगा कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जितनी होती है उस संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब पृष्ठ के रखने की स्थिति पर भी निर्भर करता है। जैसे मान लो कि पृष्ठ ऐसे रखा है, पृष्ठ ऐसे रखा है, तो इससे जो लाइन है वो गुजर रही है ये। इसके बाद मान लो कि ऐसे पृष्ठ रखा हुआ है क्षैतिज, इससे भी कुछ लाइन गुजर रही है, इससे भी कुछ लाइन गुजर रही है, और एक मान लो कि ऐसे पृष्ठ रखा हुआ, ऐसे पृष्ठ रखा हुआ। ठीक ना। तो इससे भी मान लो ये लाइनें हैं। ठीक है। अब देखिए, ये मान लो कि इससे सभी लाइनें गुजर जा रही हैं, इस पृष्ठ से होकर सभी लाइनें गुजर रही हैं। इससे 2 ही गुजर रहा है, ये नहीं गुजर रहा है। इससे भी मान लो कि 2 और भी रहेगा, जितना चाहे खींच सकते हैं। अब हम अंतर समझाना चाह रहे हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही मान लेते हैं कि मान लो कि ये जो है ये कॉपी है। ठीक है।
ये कॉपी है, तो इस कॉपी को ऐसे यदि हम रखेंगे, कॉपी को ऐसे रखेंगे, ठीक ना, तो ये कॉपी को ऐसे रखेंगे तो ये जो लाइन देख रहे हैं ये लाइन पार करेगा, और क्षेत्रफल सदिश हमेशा लंबवत होता है। क्षेत्रफल सदिश हमेशा लंबवत होता है। क्षेत्रफल सदिश हमेशा लंबवत होता है। पकड़िए, तो मान लो कि जैसे ऐसे पकड़े हैं, तो ऐसे जब पकड़े हैं तो ये मार्कर दिख रहा है ना, ये मार्कर इसको पार करेगा, और इसमें एरिया जो है, एरिया क्या होगा, लंबवत होगा। एरिया क्या होगा, लंबवत, क्योंकि हमेशा ये बताए थे उस दिन तुम लोगों को उदाहरण के फलस्वरूप कि हमेशा जो होता है लंब रूप में क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है। जैसे हम बताए थे कि मिट्टी में यदि पानी डालेंगे तो मिट्टी हमेशा कहाँ जाएगा, लंबवत ऊपर की ओर। यही मान लो कि इसको हम ऐसे पकड़ लें, ऐसे पकड़ लें, तो जब इसको ऐसे पकड़ेंगे, जब इसको ऐसे पकड़ेंगे तो ये क्षेत्रफल सदिश होगा। बीच का एंगल देख रहे हैं 90 डिग्री, कितना का है, 90 डिग्री। और यदि मान लो कि ऐसे यदि हम पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, ठीक ना। तो इसके माध्यम से बच्चा ये समझाना चाह रहा है कि यदि इस स्थिति में ये जो है, ये स्थिति जो बना है, इस स्थिति में थीटा बराबर 90 डिग्री, इस स्थिति में थीटा बराबर 90 डिग्री नहीं, सॉरी 0 डिग्री, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही है। इसमें थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, और इसमें थीटा कुछ रहेगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल सदिश के साथ ये कुछ कोण बनाएगा, तो थीटा कुछ रहेगा, जिसका ये रियली फार्मूला यही है, जिसका ये रियली फार्मूला एरो मार दिए हैं। फाई बराबर ये कॉस थीटा, पर इसको समझिए, फाई बराबर होता है ई कॉस थीटा इंटू ए चाहे ई ए कॉस थीटा। अब बात आता है कि कब ये मैक्सिमम होगा और कब ये मिनिमम होगा, ठीक ना। तो मैक्सिमम और मिनिमम इसी पे डिपेंड करता है, किस पे, थीटा। क्योंकि हम लोग गणित के विद्यार्थी हैं, बायोलॉजी वाले भी जान लेंगे कि कॉस में सबसे ज्यादा मान क्या होता है, 1, जो कि कितना पे मिलता है, 0 डिग्री पर। तो जब हम तुम लोग को उदाहरण देके बताए कि जब ये मान लो कॉपी है, इसका तल ऐसे रहेगा, तो जितनी लाइन है इसको पार करेंगी, और ये लंबवत एक ही दिशा में रहेंगे तल के, और क्षेत्रफल सदिश भी लंबवत रहेगा, यह भी लंबवत। कोण कितना का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। और जब 0 डिग्री का बनेगा तो भाई इस स्थिति में फाई ई बराबर ई नहीं, फाई ई बराबर होगा आपका ये, क्या होगा, ये, क्योंकि काश 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1। लेकिन जब 90 डिग्री दे देंगे तो इस स्थिति में फाई ई बराबर आपका 0, फाई बराबर 0, और इस स्थिति में होगा ये आपका कि फाई ई बराबर ये कास थीटा, क्या होगा, ये कास थीटा, क्योंकि कुछ हमको एंगल पता नहीं है, जितना एंगल दिया जाएगा। तो 3 शेप हमने रखा, एक रखे ये लंबवत, वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत, एक उसके क्षैतिज में, और एक उसके साथ थीटा कोण बना रहा है। ये दोनों स्थिति में हम आप लोगों को क्या बता दिए, फाई का मान, की फाई का मान आप कैसे निकालते हो, ठीक है। अब बच्चा, अब इसी के आधार पे हम अब गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे। गॉस का प्रमेय यही कहता है, गॉस का प्रमेय का मतलब कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स और उससे परिबद्ध कुल आवेश के मध्य जो प्रमेय संबंध बताता है, उस संबंध को हम कहते हैं गॉस का प्रमेय। उस गॉस के प्रमेय से भी हम फाई निकालते हैं। क्या निकालते हैं, फाई। और गॉस द्वारा फाई बराबर कहा गया है, गॉस द्वारा फाई बराबर कहा गया है कि Q बटा एप्सिलॉन 0, फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन 0, यानी कि इस प्रमेय के अनुसार, गॉस के प्रमेय के अनुसार, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1 बटा एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो हमको विश्वास है कि ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी कि फाई बराबर ई ए कास थीटा होता है। तो ई ए कास थीटा में कब फाई मैक्सिमम होगा
कब फाई मिनिमम होगा और कब इस थीटा के साथ कोण बनाएगा, ये डिपेंड करता है तल के क्षेत्रफल, मतलब कि तल कैसे, कोई वस्तु है वो कैसे रखा गया है, लंबवत रखा गया है कि क्षैतिज रखा गया है कि उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ या वैद्युत बल रेखाओं के साथ कोई कोण बना रहा है। ठीक है, अब आपको गॉस का प्रमेय बता दिए, क्योंकि दोनों काम कर दे रहे हैं भाई, समझाने वाला भी काम कर दे रहे हैं और लिखने का भी काम की कर सकते हैं कि वीडियो रोक रोक कर आप लिख भी लें। ठीक है ना, तो आप लोग को अब देखिए, अब समझा रहे हैं गॉस का प्रमेय जो बोले हैं, तो वही गॉस का प्रमेय यहाँ पर है। गॉस का एक प्रमेय गाउस भी कहते हैं। तो लिखे हैं कि गॉस की प्रमेय गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स और पृष्ठ निकाय द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के मध्य संबंध को बताती है। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद निकाय से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस निकाय द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यदि मान लो कि ये कोई बंद पृष्ठ है, ये कोई बंद पृष्ठ है, ठीक ना, और इसमें आवेश कई ठो रखा है Q1, Q2, Q3, Q4 और इधर है Q5, यहाँ रखा है Q5। तो गॉस का प्रमेय यही कहता है, गॉस का प्रमेय यही कहता है कि फाई ई बराबर Q बटा एप्सिलॉन जीरो। लेकिन जब कई आवेश हो तो सिग्मा लग जाता है। क्या लग जाता है? सिग्मा। और सिग्मा का मतलब कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, और गलती से Q5 मत कहना, क्योंकि गॉस का प्रमेय केवल बंद पृष्ठ के लिए है, बंद पृष्ठ पर कुल आवेश। तो बंद पृष्ठ पर कुल आवेश कितना है? Q1, Q2, Q3 और Q4 का योग है। तो हम कह सकते हैं कि फाई बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बटा में एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, अब क्या है कि अब इसी को अब मान लो कि कोई इस चित्र पर बताए, इस तरह हम लोग लिखते हैं कि फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन जीरो। और कभी कभी कल ही बताए थे कि समाकलन रूप पूछता है कि गॉस के नियम का समाकलन रूप क्या होगा। गॉस के नियम का समाकलन रूप समझ जाइएगा भाई, तो थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आप समझिएगा। ठीक है ना, तो फाई बराबर अभी हम पढ़े कि ये कास थीटा पूरे पृष्ठ से बद्ध ये कास थीटा, परंतु गॉस के प्रमेय के अनुसार होता है, क्या होता है? Q बटा एप्सिलॉन जीरो। ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। ये गॉस के प्रमेय का क्या है? समाकल रूप है। तो गॉस के प्रमेय को पुनः सुन लीजिए कि गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ पर उपस्थित या किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कुल आवेश का, यदि कुल आवेश इनका योग Q मान लेते हो तो लिखने का अधिकार है कि Q बटा एप्सिलॉन जीरो, और नहीं तो फिर लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। Q5 को उसमें नहीं लेंगे क्योंकि Q5 जो है वो बंद पृष्ठ के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चे कुछ नोट की चर्चा कर दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, उस इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा कर दे रहे हैं कि इंपॉर्टेंट बात है क्या। जैसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि यदि गॉसियन पृष्ठ के भीतर, गॉसियन पृष्ठ क्या है? सबसे पहले हमारा यही प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहा है, गॉसियन पृष्ठ, कि गॉसियन पृष्ठ क्या है। देखो लिखवा दिए हैं कि गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध नहीं, यहाँ पर किसी दिए गए आवेश को परिबद्ध करने वाला, मान लो एक आवेश है तो इसको परिबद्ध हमारे घेरने वाला, किसी दिए गए आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई भी काल्पनिक पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो पहला एग्जांपल नोट है
यदि गॉसियन पृष्ठ के भीतर विद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब जानते हो कि ऐसा लिखा है जिस पर बराबर परंतु विपरीत आवेश उपस्थित हो। जिस पर बराबर परंतु विपरीत आवेश हो उनको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए तो बराबर और विपरीत आवेश उपस्थित होने की वजह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य हो जाता है, क्योंकि एक तो प्लस होता है तो क्या होता है माइनस। क्लियर। दूसरा नोट है कि किसी भी प्रमेय, गॉस की प्रमेय किसी भी बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। यह पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है। यानी आकार पर निर्भर का मतलब कि जैसे कि मान लो कई आकार में है, ऐसे है, ये ऐसे है, एक मान लो ऐसे है, एक ऐसे है ना। तो यहां आवेश रखेंगे और यहां आवेश मान लो प्लस क्यू। तो हम वैद्युत बल रेखाओं पढ़े हैं कि प्लस से निकलती हैं, तो ये प्लस से क्या करेंगे निकलेंगे और माइनस में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ तो दोनों प्लस है, इसलिए जैसा स्थिति यहाँ होगा वैसा स्थिति यहाँ होगा। और गॉस के प्रमेय से यूज करेंगे तो इसका भी क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो, इसका भी क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो। इसलिए यह कह रहा है कि यह पृष्ठ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा नोट है कि गॉसियन पृष्ठ के परिबद्ध आवेश की स्थिति फ्लक्स, आवेश की स्थिति पर फ्लक्स निर्भर नहीं करता है। कि आवेश की स्थिति का मतलब कि इस गोला में आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। यही देख लो, जैसे मान लो कि दोनों गोला है, ये दोनों गोला है, एक में मान लो कि यहाँ रखा हुआ है और एक में यहाँ रखा हुआ है, एक में यहाँ क्यू है और एक में यहाँ क्यू है। इससे कोई मतलब नहीं, यह आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है कि आवेश कहाँ रखा है। ठीक है। और ये तो परिभाषा रह गया, क्या ये परिभाषा रह गया गॉसियन पृष्ठ का कि किसी दिए गए आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई भी काल्पनिक पृष्ठ को हम क्या कहते हैं गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। पांचवा नोट प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत आवेश नेट फ्लक्स में कोई योगदान नहीं देता। वैद्युत आवेश जो है वो नेट फ्लक्स में कोई योगदान नहीं देता। वैद्युत आवेश बाह्य वैद्युत आवेश है, बाह्य आवेश है, सॉरी बाह्य आवेश कोई योगदान नहीं देता। क्यों नहीं देता? कि जैसे मान लो कि कोई बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के बाहर कोई आवेश है, प्लस क्यू है, क्या है प्लस क्यू है, इससे कई वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, इससे कई वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। लेकिन उन्हीं वैद्युत बल रेखाओं को माना जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस से ये दो इधर जा रही हैं और दो इधर। तो लिखा है कि बाह्य आवेश, यहाँ लिखा है कि बाह्य आवेश नेट फ्लक्स में कोई योगदान नहीं देता, क्योंकि इस प्रकरण में सतह में प्रवेश करने वाली और बाहर निकलने वाली रेखाओं की संख्या क्या होती है बराबर, दो इधर तो दो इधर, तो एक दो प्लस तो एक दो क्या होगा माइनस, जो लिखवाए हैं कि आगत फ्लक्स, आगत माने आने वाली और निर्गत माने जाने वाली, निकलने वाली। तो आगत ऋणात्मक और निर्गत को क्या धनात्मक, यानी कि -2 और ये +2 दोनों मिलके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए ये निकल रहा है कि बाह्य आवेश नेट फ्लक्स में कोई योगदान नहीं देता, क्योंकि इस प्रकरण में सतह में प्रवेश करने वाली और बाहर निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं यानी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होती है बराबर, आने वाली जो अंदर आएंगी वे माइनस और जो बाहर निकलेंगी वे प्लस। क्योंकि पहले ही बता चुके हैं वैद्युत बल रेखाओं में कि वैद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलती हुई और माइनस में प्रवेश करती हुई प्रतीत होती है। तो आशा और विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, पहले भी नोट करा चुके हैं, इसको आपको पढ़ लीजिएगा, ध्यान लगाकर। कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यदि नए हैं तो भूलिए मत और लाइक और शेयर अवश्य करिए। थैंक यू।